10 गुना कम काम हो गए, हम तो परेशान हैं। ये दुकान में किराया था ₹1,00,000, इस बच्ची की सैलरी ₹35,000, उस बच्ची की सैलरी ₹50,000। ये भाई आते हैं, अब खर्चे कैसे निकलेंगे आप बताएं। महंगाई का भी मसला है कुछ, और हालात भी हैं, लोगों के मसाइल दीगर और भी हैं। कैसा चल रहा है काम दोबारा? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा आपको, मतलब दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, सन्नाटा है। नहीं उजाला है। पहले से तो अभी काम सबका कम है। यही वजह हो सकती है सर, कुव्वत खरीद नहीं है। मोबाइल सस्ते हो या महंगे भाई, लोगों की इनकम होगी तो हर चीज़ बिकती है। बाकी महंगाई की वजह से थोड़ा ठंडा है काम। सन्नाटे लगे हुए सुबह से बैठे हुए। दुनिया में 5G चल रहा है और प्रॉपर 6G आने की तैयारी है, और अभी तक हम 3G 4G को रो रहे हैं। हुकूमत को क्या कहोगे? हुकूमत को नहीं बोल सकते, प्लीज़ कुछ भी नहीं बोल सकते, बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तिजारत न्यूज़ के साथ मैं हूं खालिद हुसैन आशमानी। आज हम मौजूद हैं सदर के मोबाइल मार्केट में। आज देखते हैं हुकूमती दावे किस कदर सच्चे हैं कि सस्ताई हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही है। बैंकिंग शरह सूद जो है 22 से 13% हो चुका है। आइए देखते हैं मोबाइल मार्केट के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के ख़रीदार और दुकानदारों से बात करते हैं। आइए तिजारत न्यूज़ मेरे साथ रहिए। जी दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहसिन अल मामून सर। मोहसिन, आप मुझे बताएं, हुकूमत कह रही है कि बड़ी सस्ताई हो गई, स्टॉक 1,15,000 को छू रही है, मोबाइल मार्केट की क्या पोजीशन है? अभी तो मार्केट की पोजीशन तकरीबन 1 महीने से बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल भी सस्ताई नहीं हुई है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है बाज़ार में। आपके सामने ही है, सदर में एक कदम रखने की जगह नहीं होती, और यहाँ पे अब सन्नाटा है बिल्कुल। पूरा दिन दुकानदार ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। मोबाइल सस्ते हुए हैं, कुछ महंगे हुए हैं, हुकूमत के दावे हैं, किस तरह के सच्चे हैं? देखिए, मोबाइल अब जाके कुछ सस्ते हो रहे हैं, पहले तो सस्ते नहीं थे, अब जाके कुछ सस्ते हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है बाज़ार में। कस्टमर ना होने की वजह क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, या क्या क्या वजह क्या समझते हैं आप? सर ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है क्या वजह है, लेकिन यही वजह हो सकती है सर, कुव्वत ख़रीद नहीं है। कस्टमर बिल्कुल मार्केट में नहीं है। जहाँ हम दिन के 10 पीस बेचते थे, वहाँ पे हम 1 पीस 2 पीस मुश्किल से बेचते हैं, वो भी PR के कस्टमर। किस तरह गुजारा हो रहा है आपका इसमें? सर बहुत मुश्किलात पेश आ रही है, क्या बताएं आपको। और ये जो मोबाइल पे सख्ती की गई है कि मतलब यूज़ मोबाइल नहीं बिक सकते, उस पर भी कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं? हाँ, यूज़ मोबाइल पे ये है कि जिसका NIC पाकिस्तान का हो सिर्फ वही सेल कर सकता है, कराची का हो जिसका NIC वही सेल कर सकता है कराची में, अदरवाइज़ दूसरे शहर के लोग यहाँ पे सेल नहीं कर सकते फ़ोन। उससे भी आपकी सेल पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है सर, जो बाहर के लोग हैं उनसे परचेजिंग सेल नहीं हो पा रही है इसी तरह। आप हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आपको भी देख रहे हैं हुकूमत वाले। सर रिक्वेस्ट यही करेंगे कि बस सस्ताई कर दे, मोबाइल फ़ोन भी सस्ते कर दे, ताकि कस्टमर की आमदोरफ्त में इजाफ़ा हो, मार्केट में थोड़ा रश हो, ताकि हमारा भी घर चल सके अच्छी तरह। बस यही कहना चाहेंगे सर। थैंक यू। ये मोहसिन साहब थे, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि मार्केट बिल्कुल वीरान है, मार्केट में बायर बिल्कुल नहीं है। जहाँ ये 10 मोबाइल सेल करते थे, वहाँ ये अब 1 या 2 पे आ गए हैं। तो ये हुकूमती दावे हमें लगता है कि सिर्फ बातें ही हैं। अभी दूसरी दुकान पे चलते हैं, दूसरे दोस्तों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। हम सदर की मोबाइल मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, जितने मोबाइल यहाँ सेल होते हैं शायद किसी मार्केट में ना हो। तो अभी दूसरे किसी दोस्त से बात करते हैं। ये सीनियर आदमी नज़र आ रहे हैं। सर क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? सलीम नाम है मेरा। सलीम भाई, मार्केट में हुकूमत के दावे हैं कि सस्ताई हो गई है, बैंक जो है रेशो कम 22 से 15 पे आ चुका है, आपकी सेल कैसी जा रही है? सेल की तो ये पोजीशन है कि कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं हमको। पहले तो ये होता था कि भाई नॉर्मली दिन में काफ़ी कस्टमर आते थे, अब आजकल तो जैसे मार्केटों में आप खुद देख रहे हैं कि भाई सन्नाटे पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब वजह ये है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। मोबाइल कुछ सस्ते हुए हैं या वो महंगे चल रहे हैं? मोबाइल सस्ते हों या महंगे भाई, लोगों की इनकम होगी तो हर चीज़ बिकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों की इनकम बिल्कुल लो हो चुकी है? बिल्कुल भाई, आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा या ये लग्जरी आइटम खरीदेगा? तो मोबाइल से आप समझते हैं लग्जरी में आता है? बिल्कुल। अब हर आदमी की ज़रूरत बन जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि आदमी अपने हिसाब से ही, ज़ाहिर है आपके पास जेब में पैसे होंगे एक्स्ट्रा तो आप खरीदोगे ना। कितना % सेल पे कमी हुई आपको? मेरे हिसाब से तो 60-70% फ़र्क आ गया है। तो आप किस तरह मतलब इस महंगाई में सदर में दुकानें इतनी महंगी, किराया कैसे निकालते हैं? बस अल्लाह चलाने वाली ज़ात है, जो अल्लाह का वादा है वो तो अल्लाह पूरा करता ही है। बाकी कुछ लोगों के हमें समझे कि हर हाल में रोने की आदत हो गई है। शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह का।
ये देखें मोहसिन के बाद ये सलीम भाई भी थे। सलीम भाई का भी ये कहना है कि यहाँ गाहक बिल्कुल, एक होता है ना ज़बान ज़द आम चीज़ है कि बिल्कुल सेल कम हो गई है यहाँ पे मोबाइल मार्केट में लोगों की। अब ये दोस्त बात नहीं करना चाह रहे, ये रिपेयर का काम करते हैं, इन्हीं का मेरे ख्याल में काम चल रहा है आजकल, क्योंकि मोस्टली लोगों का मोबाइल ख़राब होता है तो वो भी सदर का रुख करते हैं मोबाइल बनाने के लिए। इसके अलावा ये देख लें मोबाइल मार्केट में वाकई हकीकत बात है कि इतना रश, कम रश हमने कभी भी नहीं देखा। ये मोबाइल रिपेयर वालों के बाद कुछ रश नज़र आ रहा है। ये आप नाज़रीन को दिखा दें राव साहब कि मोबाइल रिपेयर पे इतना रश है। उसकी वजह ये है कि लोग नया मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते तो पुराने को बनवाने में ही वो हाफिज जानते हैं। ये पूरे मोबाइल बनाने वालों की मार्केट है। इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कैसा चल रहा है काम आपका? शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है। आप रिपेयर का काम करते हैं, नए मोबाइल सेल हो रहे हैं, रिपेयर वाले ज़्यादा बता रहे हैं आपको? रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं, नए भी सेल हो रहे हैं। पहले से रश कम है, ज़्यादा है? कम है, अभी तो मार्केट ठंडी है। उसकी वजह ठंड समझते हैं, महंगाई? महंगाई है, ठंड तो वैसे ही होती है, महंगाई है। हाँ, बाकी महंगाई की वजह से थोड़ा ठंडा है काम। ऑल ओवर मार्केट में यही हाल है, ना होने के बराबर है, इस तरह का ही पोजीशन चल रही है। रिपेयर आप मतलब आपने भी पैसा कम किए जब परचेजिंग और कम हुई, आपके वही चीज़ें? तो अपना जो मार्जिन होता है कम से कम में ही रख के रिपेयर करते हैं, जो भी कम से कम होता है वो करते हैं। ओवरऑल फुटफॉल बहुत कम है, मार्केट बहुत कम चल रही है, ठंडी है। ये आपने पहले तो जो मोबाइल बेच रहे थे, अभी आप रिपेयर वालों के भी सुन रहे हैं कि उनका भी यही हाल है कि लोग रिपेयर के लिए भी कम आते हैं क्योंकि परचेज पावर नहीं है। ये हमारे सीनियर दोस्त हैं, ये बफ वफ लगा के, पता नहीं ये क्या है सर, ये क्या चीज़ है? मोबाइल पॉलिश है, बफिंग का काम है मोबाइल। आप बफिंग का काम करते हैं तो जी। क्या पोजीशन है मार्केट की सर? बस सन्नाटे लगे हुए, सुबह से बैठे हुए, क्या करें, काम ही नहीं है, बैठ के थक गए। क्या वजह समझते कस्टमर ही नहीं है, कोई नहीं है, सियासत ने ऐसी तैसी कर रखी है, बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे मुल्क का, क्या करें। हैं? वज़ीर आज़म तो उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम ला रहे हैं, वो तो कहता है हमारा मुल्क तोड़ने वाला है, आप कह रहे हैं बात नहीं है। उड़ने वाला ये आपके सामने है, हम मक्खियाँ मार रहे हैं बैठ के, फुर्सत नहीं होती थी, एक टाइम ऐसा होता था, अब ये है कि बैठे हुए मक्खियाँ मार रहे हैं, क्या करें। टाइम इतना है कि अब बैठे हुए, बस बैठे हुए हो, बस बैठे रहो, सुबह आओ, बैठ के जाओ, बस ये है, काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, रोज़गार ख़त्म हो गया है कराची में, कहीं पे भी नहीं है काम। ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है, ये कहीं पे भी नहीं है। हुकूमती दावे सिर्फ वो किताबों और टीवी तक। जी 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 जी, सिर्फ ये मुज़ाबानी कलामी काम चल रहा है। ये क्या चीज़ है? ये मोबाइल पॉलिश होते हैं, बफिंग होती है, सारा काम होता है मोबाइल का, सब फिनिशिंग का सारा काम है। हम यूज़ मोबाइल भी लोग सही करवाने जा रहे हैं। आ ही नहीं रहे, तो आपके सामने सन्नाटे लगे हुए पूरी मार्केट के अंदर, नहीं तो ये तो पीक टाइम है। देख लें आपके सामने है, पूरा दिन ऐसे ही गुजर रहा है। आपको कितना अर्सा हुआ इस मार्केट में? मुझे इस मार्केट में 25 साल हो गए, ऐसा बुरा हाल कभी नहीं कभी नहीं देखा ज़िंदगी में, कभी नहीं देखा। 25 साल में अब जो तो अब जो हालात देखें, अब देख रहे हैं, अब क्या करें, कुछ और मूव करते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्या करें। आपका नाम सर? सैयद हसनैन हैदर जैदी। साहब की आपने बातें सुनी है। देखें ओवरऑल हम मार्केट में घूम रहे हैं, तकरीबन 6-7 दुकानदारों से अब तक बात आपने देखी सुन रहे हैं। सबका यही कहना है कि बिल्कुल वायर नहीं है मार्केट में, ना बफिंग करवाने वाला, ना बनवाने वाले। तो ये हुकूमती दावे तो मुझे तो झूठे नज़र आ रहे हैं। जो अफरात ज़र बैंक में शरह सूद की कमी 22 से 13% भी कर रहे हैं, आप उसको 5 भी ले आएँ, मगर ओवरऑल महंगाई जब तक कम नहीं होगी तो मेरे ख्याल में कुछ भी सही नहीं होगा। ना इनका रोज़गार चलेगा, ना कराची चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा। चलें आगे चलते हैं, आगे दूसरे लोगों बात करते हैं, दूसरी मार्केट में चलते हैं। जी नाज़रीन, पहले हम गए थे मोबाइल मार्केट में, अब मोबाइल मार्केट के दूसरे हिस्से में आए जहाँ पे एक्सेसरीज़ मिलती हैं, जहाँ पे हैंड फ्री, बैटरी, चार्जर आपको मिलते हैं। यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या पोजीशन है मार्केट की, यहाँ भी वही हाल है या कुछ बेहतर है? जी भाई, दोस्त क्या नाम है आपका? बात नहीं करेंगे। ओके, कराची की सबसे ख़ास बात ये होती है कि जिसने गुटखा लिया होता है वो बात नहीं करता, तो गुटखे वाला का अपना नुकसान नहीं कभी भी नहीं करेगा। जी बेटा, क्या नाम है आपका? महबूब। कैसा चल रहा है काम काज तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग तो कह रहे हैं सेल कम है, तुम कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सेल पहले से कम है, पहले से बेहतर है? पहले से कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हम अब इस वक्त मौजूद हैं एक्सेसरीज़ की मार्केट में। यहाँ पे आपको हैंड फ्री, चार्जर, मोबाइल सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये अब एक सीनियर दुकानदार हैं, हम उनसे पता करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ओवरऑल काम कैसा चल रहा है? ओवरऑल काम तो ठंडा है काफ़ी, मौसम की तरह। मौसम की तरह
इसकी वजह क्या समझते हैं? कुछ महंगाई का भी मसला है, कुछ और हालात भी हैं, लोगों के मसाइल दीगर और भी हैं। इसके अलावा आपने एक्सेसरीज में डील करते हैं, नए मोबाइल वालों को मार्केट में तो बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ही कम है, अभी पोजीशन ओवरऑल डाउन है। क्या कहेंगे, हुकूमती दावे तो अलग ही कह रहे हैं, कुछ चीज़ें दावे ही हैं खाली यार, अल्लाह करे कुछ आसानी कुछ बेहतरी आ जाए तो अच्छा है। ये कब से अभी से हुआ है? नहीं, तकरीबन ये 2 साल हो गए, 2 साल से तकरीबन 2 साल से पोजीशन काफ़ी डाउन है। इस वक्त सूरत हाल और मज़ीद ख़राब होती जा रही है, अल्लाह आसानी करेगा। स्टॉक एक्सचेंज 1,15,000 पे पहुंची, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक तो जा रहा है ऊपर मगर आवाम नहीं जा रही ना ऊपर, मसला ये है सारा। ये आवाम को बेचना चाह रहे हैं। चलें, बहुत ठीक। ये आप देख रहे हैं आसिफ भाई की आपने बातें सुनी, ये सीनियर दुकानदार हैं यहाँ पे। तकरीबन जितने भी लोगों से बात हो रही है, कोई भी यहाँ मोबाइल मार्केट में 25-30 साल से कम का तजुर्बा नहीं रखता। तो आसिफ भाई का भी कहना है जिस तरह नए मोबाइल वालों का कि ओवरऑल सेल बहुत कम हुई है, तो ये बच्चे मुँह भी छुपा रहे हैं क्योंकि इनको घर वाले ना पहचान लें। जी बेटा, क्या नाम है आपका? बगैर नाम को कैसा चल रहा है काम दोबारा? दिख नहीं रहा, हैं? दिख नहीं रहा आपको, मतलब दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, सन्नाटा है, नहीं उजाला है, कुछ ऐसा है। सन्नाटा है यार। पहले काम अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। अब डाउन हो गया तो हमको तो ना छुपाओ, किसी पैसा तो नहीं है ना। हमारे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, अपनी बात है। ये देखें, एक दूसरे को तंग करते हुए दुकानदार तफरियाँ करते हुए, क्योंकि ओवरऑल इनका सबका कहना है कि अब पीछे से रश कुछ नज़र आ रहा है, अल्लाह करे गाहक ही उनके, ये आपस में मार्केट के लोग ही मजाक कर रहे हैं आपस में। ओवरऑल सच बताऊँ नाज़रीन आपको कि मैं भी इस मार्केट में आता रहा हूँ 15-20 साल से, और गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर है। हुकूमती दावे से दावे ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अभी देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? अबूज़र। काम सही है, अल्लाह का शुक्र है, सही है, अल्लाह का शुक्र है, काम हमारा सही है। शुक्र है कोई बंदा वाहिद बंदा मिला जिससे कहा कि हमारा काम सही चल रहा है, अब्दुल्ला का। तो ये अभी हम आपको एक्सेसरी मार्केट में आए, पूरी कराची क्या पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सेसरीज मार्केट है। यहाँ से पूरा तकरीबन पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई होता है। ये आप देख सकते हैं, बैटरियाँ सारी चीज़ें, होलसेल मार्केट है ये पूरे कराची की, मतलब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट ही होगी। ये दोस्त बैठे हुए हैं। हाँ दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई, कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? बहुत अच्छा चल रहा है, बेलपुरी। बेलपुरी अच्छा चल रहा है, बाकी तो लोग कह रहे हैं तो गाहक ही नहीं आ रहा। तो अरे गाहक आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह का शुक्र है, हाल में शुक्र अदा करना चाहिए यार। पहले से कम सैलरी? पहले से तो अभी काम सबका कम है। अच्छा, हाँ, ये देखिए बेलपुरी बेचने वाले भी कह रहे हैं कि पहले से काम, पहले सबका काम है। तो पहले काम ज़्यादा था, अब काम कम हो चुका है। तो ये देखें, बेलपुरी हो या दुकानदार हो, यहाँ पे कोई भी बंदा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट अब ख़त्म हो चुकी है, ओवरऑल सेल कम हो चुकी है लोगों की। सबकी ये कहना है कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों के पास, लोग खाएंगे या एक्सेसरीज़ या मोबाइल अपडेट करेंगे, मोबाइल लेंगे। जी सर, आप बताएं। भाई पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? फाइनल वगैरह के पैसे बढ़े हैं, कम हुए हैं क्या? कम हो गए हैं भाई, सब चीज़ों के रेट गिर चुके हैं, हम नंगे हो गए हैं। नंगे हो गए भाई? नहीं है ना, खाने के नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, कहाँ से निकालेंगे पैसा? ईदी में चले जाएं बोलो तो। हाँ, ये हुकूमत तो कह रही है बड़ी, हमने महंगाई 22 से 15% पे आ गई है, 13% पे आ गई। आपको कहीं से लग रहा है? हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, खुल के तो बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो उतार के दिखाऊं, देखो नहीं है। रेट कम होने के बावजूद हमें कोई बेनिफिट नहीं है इस जगह पर। अगर जो हमें मिलना चाहिए वो बेनिफिट्स ख़त्म हो गए, प्रॉफिट्स सारे ख़त्म हो गए हमारे ना, सीधी बात है। कारोबार ख़त्म हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं? हुकूमत को क्या कहोगे? हुकूमत को नहीं बोल सकते, प्लीज़ कुछ भी नहीं बोल सकते, बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। बोल लो, क्या बता? नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। कितना % सेल में कमी आई आपकी? 90%, 10% के भी नहीं रहे हम जी। एंड है, जो आ रहा है वो खा रहे हैं, जो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ जी, वही समझ लें। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ये आप इनकी आपने बातें सुनी,
ये समझ लें कि एक कराची कारोबारी की दिल की आवाज़ थी। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे, आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं सब लोगों से कि क्या पोजीशन है मार्केट की। ये तो बिल्कुल ही जज्बाती हो गए थे, तो उसके रह गए कि भाई हम बिल्कुल मतलब 10% पे सेल आ चुकी है, 90% सेल कम हुई है इनकी। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मार्केट की ओवरऑल पोजीशन क्या है, क्या सेल चल रही है। सर कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। आपका नाम? फहद मारफानी। फहद मारफानी भाई, बताएं मार्केट में क्या पोजीशन है? बहुत सर बुरी पोजीशन है मार्केट की, बिल्कुल काम नहीं है। कितना परसेंट सेल कम हुई? सर 50% सेल कम हो गई है। एक तरफ तो हुकूमती दावे हैं, हमने जो शराय सूद कम कर दी, स्टॉक एक्सचेंज हमारी उड़ रही है। सर शराय सूद कम कर दिए, स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बात ये है कि आवाम के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत हो गई है। तो लोग यहाँ पे अपने घर में लोगों का पेट भरेगा या मोबाइल खरीदेगा, वो एक अलग जगह है, लेकिन ये एक अलग मैटर है। तो आप माशाल्लाह कारोबारी आदमी, तो ये सम्राट आवाम तक कब मुंतकिल होंगे या कभी नहीं होंगे, कैसे कैसे? ये तो बस अल्लाह पाक इनको हुक्मरानों को थोड़ी अतात दे दे कि ऐसे मामलात कर दें जिससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो सारे मामलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ऐसी पोजीशन आपने पहले कभी देखी है? नहीं, इससे पहले ऐसी इतनी बुरी पोजीशन नहीं देखी है। ये मारफानी साहब से आपने इनकी बातें सुनी कि कह रहे हैं कि ऐसी बुरी पोजीशन हमने कभी नहीं देखी पहले मार्केट में जितनी अभी सेल कम है। पहले ये इनका कहना था कि 10% से 5% पे आ चुकी है। क्या नाम है आपका? फराज। क्या पोजीशन मार्केट की? क्या मार्केट पोजीशन आपके सामने है। कितना परसेंट आप कह रहे हैं? 5% पे पहुंच गई। 2%। 2%। अब ये दुकान में बनाया था लाख रुपए, इस बच्ची की सैलरी 35,000 रुपये, उस बच्ची की सैलरी 50,000 रुपये। ये भाई आते हैं, अब खर्चे कैसे निकलेंगे आप बताएं? नहीं देखिए, जो भी अभी होलसेल मार्केट है, कहीं से लग रही है आपको होलसेल मार्केट है ये? होलसेल मार्केट में के अंदर खड़े होने की जगह नहीं होती थी। अभी जो भी आता है कैमरा उठाते हैं, बोलते हैं तासुरात दिखा देते हैं मार्केट के। तासुरात लेने का मकसद ये है कि आपकी आवाज़ जो है ना आगे तक पहुँचे, जो लोग हुकूमती दावे में लोगों को पता चले। तो आवाज़ जब तक नहीं पहुँचेगी, जब तक एक दो गाली नहीं बकेंगे। मसला ये सारा। अभी वो एक आंटी आई थी, मेरा पोता, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है, उनको कैसी ऊपर गई। हम भी एक आध गाली बक देगा भाई, एक आध गाली बक देगा, आपका इंटरव्यू जाएगा टॉप पे, आप खूब छापोगे इससे पैसा। रजब भट्ट को आप पीछे छोड़ दोगे। रजब भट्ट कौन है? रजब भट्ट एक फैमिली ब्लॉगर हैं। शादी हुई है शेयर के चक्कर में। पता सबका आपको? वैसे मीडिया वाले हैं, हमारा काम ही है यही है बस, और कुछ भी नहीं। सारी तासुरात आपके सामने। आपका पैनल वगैरह सिर्फ पैनल्स का काम है। आपकी सेल में बिल्कुल डाउन है? बिल्कुल ज़ीरो। फिर भी अल्लाह का शुक्र है। ये फराज साहब थे, ये कहने लगे कि भाई 5% तो क्या 2% पे मार्केट पहुंच चुकी है। तो सिर्फ ये सोशल मीडिया पे जब गालियां दी जाती तब तक तिजारत न्यूज़ था। हमें हमारे चैनल पूछ रहे तो इनको मैं बता रहा था। नाज़रीन, ये पोजीशन है ओवरऑल सदर की मोबाइल मार्केट की। हम तीनों पोर्शंस में गए हैं, पैनल पे, रिपेयर में, केबल्स वाली जगह पे, मोबाइल सेलिंग, तकरीबन सब जगह ताजिरों का कहना यही है, दुकानदारों का, कि बिल्कुल सेल ना होने के बराबर है। तो हुकूमती दावे मुझे तो धरे से धरे लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपके शहर में क्या पोजीशन है, आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये तो पोजीशन थी सदर मोबाइल मार्केट की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, होलसेल मार्केट के हवाले से भी या रिटेल के हवाले से। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में क्या पोजीशन है कारोबार की। बहुत शुक्रिया। ओवरऑल मोबाइल मार्केट की पोजीशन क्या है इस वक्त? सर मोबाइल मार्केट की इस टाइम पे पोजीशन बहुत ख़राब है, पहले से तो 10 गुना कम काम हो गया। हम तो परेशान हैं, किराया नहीं भर सकते, लड़कों की तनख्वाहें नहीं दे सकते, बहुत बुरा हाल है। और मोबाइल के रेट्स वगैरह क्या? मोबाइल के रेट्स वगैरह भी पहले तो डाउन हो रहे थे पिछले दिनों, लेकिन अब तो अब से अब होते जा रहे हैं। गरीब आदमी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या वजह समझता हूँ? यही महंगाई और डेली अब डेली मोबाइलों के रेट ऊपर जा रहे हैं दिन ब दिन, इस वजह से लोग मोबाइल नहीं ख़रीद सकते। और कुछ ऑनलाइन फ्रॉड भी है, कुछ हुकूमत के बम है जो डेली गिर रहे हैं, इस वजह से लोग मजबूर हैं। और ये जो कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, शरिया सूद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हमें तो फ़िलहाल कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आगे दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप हुकूमत से? क्या हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा हमारे रोज़ी रोज़गार का ख्याल करें और हमें बेनिफिट्स दें ताकि हम अपने कारोबार को उजागर करें।
पुराने मोबाइल की पॉलिसी है कि पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करें, ये क्या तरीका है? इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर हम कस्टमर से मोबाइल लेंगे उसको CPLC से पूरी तरह प्रॉपर वेरीफाई करवा के कस्टमर की CNAC की कॉपी वगैरह लेके फिर उसको रिसीव करेंगे। उसके बगैर आप सेल नहीं कर सकते? उसके बगैर आप सेल नहीं कर सकते, और बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। इससे हम दुकानदारों और कस्टमर के लिए बड़े बेनिफिट्स हैं। अच्छा, आपके लिए इसमें मुश्किल तो नहीं है? CPLC कोई पैसा तो नहीं मांग रहा? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। CPLC बहुत कोऑपरेटिव है। हमारी मार्केट की कैबिटा की जो यूनियन है, अभी जो यूनियन बनी है सदर मिनाज गुल फार्म की क़यादत में, बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर तरह से दुकानदार की फेवर कर रही है। अच्छा, मतलब दुकानदार को तो कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। यूनियन हमारी बहुत माशाल्लाह सपोर्टिव है। सदर मिनाज साहब हर तरह से CPLC और हर तरह से हमें सपोर्ट मिल रही है। पहले से निज़ाम मार्केट का इस बेस पे अच्छा हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ कराची का NIC होगा तो वो बेच सकता है, या कोई भी NIC वाला हो? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज कराची का अगर CNIC है तो हम मोबाइल ख़रीद सकते हैं। अगर हम कराची के दुकानदार हैं, कराची के डोमिसाइल पे ही मोबाइल ख़रीद सकते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पे कोई बंदा सक्खर का, लाड़काना का, नौशा कराची में रहता है, वो आपको मोबाइल सेल कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं सर, वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है ये। जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अगर कराची के मकामी लोग हैं, कराची का डोमिसाइल है, तो आप उनसे मोबाइल ले सकते हैं। ये आपकी सेल कम नहीं हुई इस तरह से? सर, ये तो सेल में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी तो फॉलो करना है ना। मिसाल के तौर पे कोई बंदा सक्खर का है, लाड़का, कराची तो मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पेशावर के लोग भी हैं, इस्लामाबाद के, तो आप किसे इस तरह की? सर, अब इस मामले में हम गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ सकते ना। जो गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शन देगी, हमने तो अपना कारोबार चलाना है, हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमने पूरी मोबाइल मार्केट में विज़िट किया, जिस तरह दुकानदारों की शिकायत थी, अब हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मिनाज गुलफाम साहब जो प्रेसिडेंट हैं मोबाइल मार्केट एसोसिएशन सिंध के, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, किस तरह मार्केट चल रही है। जी मिनाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, आप बताएं कि ओवरऑल मार्केट की पोजीशन क्या है और क्या मसाइल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की पोजीशन तो सामने मंदी का रुझान हर जगह ही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, और बाकी जो ताजरों के मसाइल हैं वो आप लोगों के सामने ही हैं। ये जो ख़ासतौर पे यूज़ मोबाइल पे NIC का जो रूल्स किया गया, उसमें सिर्फ कराची का रखा गया है, पूरे सिंध का भी नहीं रखा गया, उसमें कुछ मुश्किलात हो रही हैं? देखिए, ये SOP बनी है कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, सिंध पुलिस और CPLC के ताउन से। उसमें इस SOP में ये वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट होती रही हैं, तरामीम होती रही हैं। एक्चुअली ये हमें जो डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी थी हमारे दुकानदार को, वो ये था कि अगर हमारा दुकानदार कोई शनाख्ती कार्ड पे मोबाइल ले लेता था, तो वो अगर वो आउट ऑफ स्टेशन का कहीं का निकलता था, उसे प्रॉब्लम ये होती थी कि एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर हमें कोई मुआवनत चाहिए होती थी पुलिस की, तो उसमें बड़ी देर लगती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मरहला था वो, क्योंकि हमारे दुकानदार के पैसे जो थे वो बाउंड हो जाते थे। तो उसमें फिर अमेंडमेंट हुई कि हमने कराची की हदूद तक का शनाख्ती कार्ड लेना है, ताकि अगर एक थाने से दूसरे थाने में भी हमारे लिए आसानी हो। हमारा दुकानदार कवायद व ज़वाबित पूरे करता है, SOP को फॉलो करता है। अगर कोई भी यहाँ बेचने आएगा तो कराची की हदूद का शनाख्ती कार्ड होना लाजिम है, कि वो कराची का शहरी, इस मुल्क का शहरी जो कराची का एड्रेस है उस पर वो होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे NIC पे 2 एड्रेस लिखे हुए हैं, एक कराची का, एक नवाबशाह का। क्या मैं मोबाइल बेच सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर आपका कराची का एड्रेस मौजूदा पता होना चाहिए तो आप बिल्कुल बेच सकते हैं, और ये हमारे दुकानदारों की फलाह के लिए ये काम किया गया है। कम से कम आपका कहना है कि सूबा वाइज पूरे सिंध के मोबाइल बेचने चाहिए, तो उसमें देखें, अगर सूबे के लिहाज सूबा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये, और ये इस सूबे का शहर ही कराची है। सूबे के हवाले से हम बताएं कि अगर कोई इंटीरियर सिंध से फॉर एग्जांपल कहीं लाड़काना से हैदराबाद कहा जाता है, अगर वो फ़ोन बाद में ट्रेस होता है या किसी भी इदारे के पास, तो उसमें हमारे दुकानदार को बड़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ती है, क्योंकि उसके पैसे बाउंड हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, अगर हमारा दुकानदार सारे कवायद व ज़वाबित पूरे करता है, SOP पूरी करता है, उसको फॉलो करता है, देन उसके बाद हम उसको ये कहते हैं कि आप उसके बाद बरीउज़ जमा हैं। हम फिर पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले जो हमारे दुकानदार के पैसे लगे आप उसको वो वापस दिलाएं। तो अगर वो कहीं सूबे में किसी और जगह से होता है, किसी और शहर से होता है, उसमें हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। एक तरफ तो हुकूमत के दावे हैं कि भाई हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिश, इंटरनेट की स्पीड से रोना, लोग ये तो नहीं समझते कि आपके मोबाइलों में फॉल्ट हैं, इस तरह की हवाले से? देखिए, इंटरनेट का इशू तो आपके सामने ही चल रहा है। एक जो फाइबर वॉल जो डाली गई है, उसमें एक
अरसे से एक इशू आ रहा है, मगर जो हमारी टेक्नोलॉजी के और जो आईटी के जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बेहतर हो जाएगा। तो ये बेहतर होना चाहिए क्योंकि दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। जब डिजिटलाइज हो गई है तो अब दुनिया में 5G चल रहा है और प्रॉपर 6G आने की तैयारी है, और अभी तक हम 3G 4G को रो रहे हैं। तो हमें अब जो मुल्क की अगर हमें तरक्की को आगे लेकर जाना है, मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाना है, तो हमें दुनिया के साथ दौड़ना पड़ेगा। जो दुनिया की रफ्तार है हमें उसके साथ खड़ा होने के लिए उसी रफ्तार से आगे चलना पड़ेगा। जो डिजिटलाइज पाकिस्तान है अभी ये वक्त की ज़रूरत है। अब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अब राइट नाउ हम दुनिया से मुकाबला किस तरीके से करेंगे जब तक हमारे बच्चों के पास, हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों के पास इंटरनेट की स्पीड तेज़ नहीं होगी या डिजिटलाइज चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो बिल्कुल एक खुशाइन अमल है हुकूमत की जानिब से, अगर उसको डिजिटलाइज पाकिस्तान करने जा रहे हैं तो बहुत खुशाइन बात है। आपकी अपनी यूनियन के हिसाब से बताइए कि आपके अंडर में कितने दुकानदार रजिस्टर्ड हैं कराची के, और कितने ओवरऑल आप टैक्स में लोगों को जो है ना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं आपको अपनी एसोसिएशन के हवाले से बता दूं कि एसोसिएशन ताजरों की होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन एज अ प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्व कर रहा हूं। और हमारे पास माशाल्लाह 100 से ज़ायद हमारे ओहदेदारान हैं जो तमाम कराची की मार्केट्स में जो हमारे वहाँ के वो चेयरमैन हैं। उसके अलावा मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़ायद हमारे मेम्बरान हैं ऑफिशियल रजिस्टर्ड। उसके अलावा जो हमारे टैक्स में कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा मोबाइल सेक्टर आप ले लें तो इस सेक्टर ने लास्ट ईयर 2023-24 955 बिलियन रुपीस टैक्स दिया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट और बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है मोबाइल इंडस्ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह। और एक खुशाइन बात कि मेड इन पाकिस्तान, या आप इसको ये समझ लें कि असेंबल्ड जो हो रहा है वो पाकिस्तान में 94% हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको चाहते हैं कि 100% जाए और सिर्फ असेंबल्ड नहीं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाए। तो इंशाल्लाह होप सो हमारी कंट्रीब्यूशन जो है, ताजरों की जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए, वो सबसे अहम है। और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल की जानिब देख रहे हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे सदर की मोबाइल मार्केट में, किस तरह लोगों ने अपनी दुख दर्द सुनाए, किस तरह उनकी ओवरऑल सेल कम हुई है। तिजारत न्यूज़ के सब्सक्राइबर आप अगर नहीं हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर में महंगाई के क्या हालात हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दी इजाज़त, में हूँ आपको मेज़बान खालिद आशमानी। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।